मस्ती और शरारतें कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली 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 बबली। बॉस का गुस्सा कब ठंडा होता है उसका तो नहीं पता। आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाऊं? नेकी और पूछ पूछ ले आओ। सर अभी हानिया काश मैं तुम्हें बचाने के लिए इस आग के दरिया में कूद सकता, लेकिन 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 डरता हूं। मैडम से नहीं, इस बात से डरता हूं कि हमारी मोहब्बत की कहानी हमारी शादी से पहले हमारे अफेयर का किसी को ना पता चल जाए। ये मोहब्बत भी तो और आजाद है। डूब जाता हूं मैं। सच ए गुड एक्टर। ये दास्तान है एक मासूम लड़की शाजिया की, जिस पर उसका जालिम शौहर शहबाज जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देता है। ड्रामा सीरियल धूप में बारिश। वाह, वेरी नाइस नाइस। ये क्या है मिस हानिया बिनते अशफाक? मैडम वो चैनल है ना धड़कन टीवी, उनके नए ड्रामे का प्रोमो है। ड्रामे का नाम क्या? धूप में बारिश। ये वही स्क्रिप्ट है जो सुबह आपने अपने चैनल के लिए फाइनल किया। बहुत जल्द सिर्फ धड़कन टीवी पर। ये स्क्रिप्ट तो हमारे पास था, दूसरे चैनल के पास कैसे पहुंचा? पता नहीं मैडम। ये रिदा महबूब राइटर आपकी दोस्त है ना? हाँ। नहीं मैडम, वो बिल्कुल मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। वो तो बस एक राइटर है और स्क्रिप्ट्स लिखती है। मेरा बस उनसे इतना ही ताल्लुक है, इससे ज्यादा मैं उन्हें नहीं जानती। अभी कॉल करें उसे। हाँ। और पता करें कि उसने दो चैनल को स्क्रिप्ट कैसे बेची। कोई मजाक है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। मैं अभी कॉल करती हूँ। उनकी इतनी जुर्रत मेरे साथ ऐसा करेंगे। बेल जा रही है। हेलो रिदा मरगूब जी। अरे नहीं खाने वीकेंड पे आपके हाथ के पकौड़े। मैं ये कह रही थी, जो स्क्रिप्ट आपने हमें दी है वही स्क्रिप्ट आपने धड़कन टीवी वालों को भी बेच दी। सच बताएं? कसम खाएं, अभी कसम खाएं। अच्छा, मैं बता देती हूँ फिर मैडम को भी। हाँ, बाद में। मैडम, वो रिदा मरगूब जी तो अपने शौहर की कसम खा रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है अपने शौहर से छुटकारा पाना चाहती हो? मतलब ये कि झूठी कसम खाई है उसने। मैडम, वो तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। मर्दों से नफरत का इजहार तो राइटिंग में करती हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। कसम झूठी नहीं है। क्या सोच रही है मैडम? ये स्क्रिप्ट कब से है हमारे पास? स्क्रिप्ट तो कोई 1 साल से। इसका मतलब है अगर रिदा मरहूम झूठ नहीं बोल रही है
और ये स्क्रिप्ट 1 साल से है हमारे पास। तो हमारे ऑफिस में कोई चोर है? यानी आपके कहने का मतलब है कि किसी ने हमारे ऑफिस से स्क्रिप्ट चोरी करके धड़कन टीवी वालों को दे दिया हो? ऐसा ही कुछ कह रही हूं मैं। I'm really sorry मैडम। अब क्या करें? दिलबर सेठी साहब से कहें ये पूरा मामला अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। मुझे हर हाल में चोर चाहिए, और अगर कोई चोर नहीं है ना तो मतलब जिम्मेदार आप हैं। जी जी जी। रेटिंग वाला ड्रामा हाथ से निकल गया, चोर को तो हाथ से निकलने नहीं दूंगी हर किसने। सर, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है। अभी फिलहाल मैं कोई नया स्क्रिप्ट चुराकर आपको नहीं दे सकता। 1-2 हफ्ते में अगर मामला ठंडा पड़ गया और मैं पकड़ा ना गया तब कार्रवाई करूंगा। ओके सर। सर, मैं आपका वफादार ताबेदार सर। अभी पैसा आया है, इस्तेमाल तो करना चाहिए। नई मोटरसाइकिल तो बनती है। हेलो, हाँ मैं शाम में आ रहा हूँ मोटरसाइकिल लेने। अबे 2021 चल रहा है तो 2021 का ही मॉडल लूंगा ना। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, पुराना मॉडल नहीं चलेगा। हाँ ओके। वैसे क्या खरीदा जा रहा है 2021 मॉडल का? वो आपने सुन लिया? हाँ तो कान है तो सुन भी लेती हूँ। वो मैं जो ना वो मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ। अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी मोटरसाइकिल ज्यादा महंगी नहीं है और तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी है नहीं, कहीं तुमने गलत तरीके से कमाई तो नहीं शुरू कर दी? अरे नहीं पारस जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी सैलरी तो तुमसे 10 गुना ज्यादा है और मेरी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे है। तुम मोटरसाइकिल कैसे खरीद सकते हो? पारस जी, 1-1 रुपया जोड़कर। चलो खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। बस दुआ करें मैं पकड़ा ना जाऊं। क्या मतलब है इस बात का? अब मेरा मतलब है कि वो अप्लाइड फॉर गाड़ी या मोटरसाइकिल को पुलिस नहीं तो कम से कम डाकू तो पकड़ ही लेते हैं। तमाशा हर रोज यहाँ मिलती है सबको डोज यहाँ। तमाशा हर रोज यहाँ मिलती है सबको डोज यहाँ। बातों का होता है यहाँ व्यापार। हानिया, अगर मुझे पता होता कि तुम मैम के रूम में और वो तुम्हें इस तरह बिला जुर्म डांट रही है तो मैं खुद आ जाता, वहां आके समझाता उन्हें, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे क्या पता था वो इतने गुस्से में और ये वाला मसला। लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। लेकिन फिर भी तुम जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की से उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या कहते हैं, नाजुक फूलों को ऐसे बेरहमी से कुचला नहीं जाता। अब करना क्या है सर? मैं करता हूँ मैडम से बात। रहने दो। नहीं मैं करता हूँ। नहीं आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। जिसने ये चोरी की है ना, उसको पकड़ना है। लेकिन कैसे? सर, आप इस ऑफिस की सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं।
नहीं, वो तो मैडम है ना। अरे वो तो मालकिन है ना, मैं एम्प्लॉयज की बात करें। आप COO हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे? देखो हानिया, तुम जैसे खूबसूरत चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उस चोर को जब पकड़ लेंगे तो उसके साथ सुलूक क्या किया जाए, जिससे तुम्हारे फूल जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट की खुशबू बिखर जाए। सर बाद में करेंगे। ये शायराना मूड हम बाद में करेंगे, पहले उसको पकड़ तो ले। क्या हो गया? दया, पता लगाओ कि ये चोरी हुई कैसे है। आओ इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हाँ। पता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि स्क्रिप्ट किसने चोरी किया होगा। और मुझसे तो अब ये हानिया बिन्ते अशफाक के आंसू भी नहीं देखे जाते। बेचारी घर से नौकरी करने निकलती है, पता नहीं क्या क्या मजबूरियां होंगी, लेकिन किसी मनूस और कमीने शख्स ने उस बेचारी की नौकरी को खतरे में डाल दिया है। ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या चुप बैठे हो? जवाब दो। मैं सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? यही कि दुनिया में 7 लोग एक जैसे होते, तो फिर? और ये भी सुना है कि वो 7 लोग एक जैसा सोचते भी हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट चोरी ना हुआ हो, वही कहानी किसी और ने सोच ली हो। वाह वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी और तुम्हारी थ्योरियों की। क्यों, क्या मैंने गलत कहा? पता है, परसों मैं अदाकारा अनीला का मेकअप कर रहा था। 4 ड्रामे कर रही है और कह रही थी चारों ड्रामों की स्टोरी एक जैसी है। इससे तो मेरी थ्योरी ठीक साबित हुई ना। सब बकवास है। इस दुनिया में 7 एक जैसा सोचने वालों में से 4 इस ड्रामा फील्ड में से हैं। क्रैप। तुम ना मानो, लेकिन मैं तो ऐसा ही मानता हूं और सोचता हूं। चलो देख लेते हैं। और हाँ, तुम्हें पता है, इस ऑफिस में चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए। जिसने स्क्रिप्ट चोरी किया होगा वो चोर तो पकड़ा ही जाएगा। और हाँ, वैसे भी कैमरे की आंख से कोई नहीं बचता, समझे? किन कठिन सोचों में सर? मैं सोच रहा हूं मिस हानिया, मैं सोच रहा हूं कि ये मिस हानिया बिन्ते अशफाक की टेबल है। हैं? क्या सर, आप इतनी देर में इस नतीजे पे पहुंचे हैं? ये बात हमें 4 साल से पता है कि हानिया यहाँ बैठती है। प्लीज प्लीज मिस पारस, प्लीज। आप एक मामूली सी जर्नलिस्ट, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो रही है जिससे आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। सो प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। लेकिन सर, इन्वेस्टिगेशन तो होके नहीं दे रही है। आप कब से ये मेज को ताड़े जा रहे हैं? मैं सोच रहा हूं। सर, क्या सोच रहे हैं आप जो तब से सोचा ही नहीं जा रहा? अब मैं बोलने वाला हूं, किसी भी लम्हे बोल पड़ूंगा मैं।
So please don't interrupt me. Good. ये है मिस हानिया का लैपटॉप और चोरी यहीं से हुई। Am I right, मिस हानिया? रॉन्ग सर। पासवर्ड लगा हुआ है इस पे, और फिर आता है मेरा ईमेल, उस पे भी सिक्योरिटी पासवर्ड लगा हुआ है। You're wrong, sir. तो इसका मतलब चोरी हुई नहीं है। नहीं, लेकिन सर इस कंप्यूटर और ईमेल में जो स्क्रिप्ट पड़े हैं उसका प्रिंट आउट तो बाई टेबल पे पड़ा है। मिस हानिया बिनते शवाक, तो फिर आपके सारे तालों का क्या फायदा? घर का सामान तो आपने सड़क पर रख दिया। पढ़ने के लिए प्रिंट निकालना पड़ता है सर। यानी आपने पढ़ने के लिए प्रिंट आउट निकाला और चोर यहीं कहीं से आया, मौका पाते ही उसने प्रिंट आउट को चोरी किया और वो लेकर भाग गया। यही तो मसला है ना सर, ड्रामा धूप में बारिश का प्रिंट आउट। ये क्या मजाक है? अगर प्रिंट ये पड़ा हुआ है तो चोरी तो हुई नहीं है ना, फिर सिंपल। नहीं 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 सर, चोरी तो हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि चोर ने पहले प्रिंट आउट यहां से उठाया, उसकी फोटोकॉपी करवाई, उसके बाद ओरिजिनल यहां पे रखा और फिर फोटोकॉपी जो है वो धड़कन टीवी को दे दी। दिस इज कॉल्ड सिंपल सर। You're a genius, मिस पारस, इसीलिए मैंने आपको हायर किया है। वो क्या है ना सर, थोड़ा सा दिमाग लगाने से मुझे ये बात समझ आ गई। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव होना। गुड। सही सीख रही हैं आप। इस जगह पर आने वाले एक एक बंदे और बंदी से मैं अकेले में सवाल जवाब करना चाहूंगा। सर हम खड़े हैं यहाँ पे, आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, अलग अलग। ओके, फॉलो मी, लेकिन एक एक करके। जाओ ना। तुम क्यों खड़े हो अब तक? अब मैडम वो मैं इंसानी रवैयों के बारे में सोच रहा था। नफ्सा नफ्सी का दौर है, न जाने इंसान किस तरफ जा रहा है। तभी तो ठीक ना तुम्हारा क्या लेना देना इंसानी रवैयों और नफ्सियात से? तुम बस चाय बनाया करो। मैडम मैं ऑफिस में होने वाली चोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कौन होगा नमक हराम शख्स जिसने आप जैसी शफीक इंसान के ऑफिस में चोरी करके दुश्मन चैनल का भला कर दिया है। होते हैं कुछ लोग जो नमक हराम होते हैं। सिर्फ तुम तो नमक हराम नहीं हो ना? नहीं मैडम, जब से मुझे ब्लड प्रेशर का मसला हुआ है ना, तो मैंने नमक खाना ही छोड़ दिया है। नमक हरामी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जाओ। ओके मैडम। ठहरो। जी मैडम। ये ऑफिस में क्या चल रहा है? मैडम वो दिलबर सेठी साहब जो हैं एक एक से अकेले में स्क्रिप्ट चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं। गुड, बस एक बार उस नमक हराम चोर का पता चल जाए ना, जेल ही भिजवा कर होंगी। जेल में चक्की पीसेगा ना, तब अक्ल ठिकाने आएगी उसकी।